हेलो टू एवरीवन। आज के लेक्चर में जेस्ट फिजिक्स में हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से बेस्ड जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और हेविसाइड स्टेप फंक्शन को भी नहीं भूलना है आपने जब हम बात करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, क्योंकि दोनों ही फंक्शंस का एक ही यूज है। डिसकंटिन्यूटी अगर किसी पॉइंट पर आने लग रही है तो उससे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं फंक्शन को, ठीक है। और डिराक ने 1930 में क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। हेविसाइड स्टेप फंक्शन मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इन सब चीज़ों में। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और हेविसाइड स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है इसको डिनोट करते हैं डेल ऑफ एक्स से, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। 0 कब होती है, देखिए, जब x जो है 0 ना हो तब इसकी वैल्यू 0 होती है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स आपको एक यहाँ पर स्पाइक वेव फॉर्म देखने को मिलेगी बहुत ही नैरो विड्थ की, ठीक है, बहुत ही नैरो विड्थ की यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर, सच दैट कि जो एरिया होगा ना अंडर दैट कर्व, तो मैं कर्व बना देता हूँ सबसे पहले। तो इस टाइप से मान लीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, तो एक स्मॉल यहाँ पर जो है इस टाइप से अपने को देखने को मिलता है, नैरो पीक, वेरी नैरो पीक यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, इस टाइप से। और बाकी सब वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू 0 आती है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, ठीक है। दिस इज डेल्टा ऑफ x एंड दिस इज x, और एरिया अंडर दिस कर्व इट इज 1, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात ध्यान रखें, दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व इज 1। दूसरी तरफ अगर हम हेविसाइड स्टेप फंक्शन की बात करें, जिसको थीटा ऑफ x से डिनोट किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है आइदर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 कब होगी, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और x ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ठीक। हाइट जो है इसकी कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी, ठीक है। दिस इज हेविसाइड स्टेप फंक्शन। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहाँ पर कि अगर यहाँ पर होता x माइनस एक्स नोड, तो क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है 0 की जगह x नोड आ जाता है, और यहाँ पर भी x नोड आ जाता है। सेम यहाँ पर x माइनस एक्स नोड होता तो 0 की जगह क्या आ जाता है, x नोड आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन ये है कि डेल्टा ऑफ x माइनस एक्स नोड दिस इज इक्वल टू थीटा डैश ऑफ x माइनस एक्स नोड, ठीक है। दैट मीन्स डेरिवेटिव जो होता है ना हेविसाइड स्टेप फंक्शन को, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर से भी क्वेश्चन आया हुआ है जेस्ट में, ठीक है, आगे करवाएंगे आपको सॉल्व। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला जो यूज होता है उसको हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज और कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का बहुत यूज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है और हमें चार्ज डेंसिटी उसको जो है एक्सप्रेस करना है, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से ही उसको आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज स्पेस के अंदर वो है, और स्पेस में भी r इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए वो है, ठीक है, ओरिजिन पर है वो। अब ऐसे केस में जो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है q dv होता है, रो इज इक्वल टू q dv, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब चार्ज जो है एक ही पॉइंट पर रखा है तो यहाँ पर यूज होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, डेल ऑफ r माइनस 0, बिकॉज ओरिजिन पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए सम r इज इक्वल टू r नोट पर ये पॉइंट चार्ज होता तो ये हो जाता डेल ऑफ r माइनस r नोट, ठीक है। तो आपको पता है कि r इज इक्वल टू जब तक r नोट नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू क्या होनी है, इसकी वैल्यू जानी है 0, ठीक है। और r इज इक्वल टू r नोट पर इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा रो इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा q, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे डेल q और r माइनस में 0, ठीक है, जो कि आ जाएगा, ठीक है। ये जो 3 है ना, इसका मतलब ये हो गया कि 3 डायमेंशन में बात चल रही है। यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेम इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल ऑफ x डेल ऑफ y डेल ऑफ z, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही लीनियर चार्ज डेंसिटी होता तो कैसे लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू q डेल ऑफ r, सिंपली। फिर ये 3 लगाने की जरूरत नहीं थी, 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास में आया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास में आया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ओनली फॉर ए पॉइंट चार्ज। ध्यान रखना है पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 पर, r इज इक्वल टू 0 पर ही इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट होगी, नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कि मान लीजिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास में कैलकुलेट हो गया है और हमें फाइंड आउट करना है करंट डेंसिटी।
तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए जे और रो के बीच में रिलेशन देखिए क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि डेल डॉट जे जो होता है ना, डेल डॉट जे प्लस में डेल रो बाय डेल टी, दिस इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास में जे इज इक्वल टू रो वी, ये आता है हमारे पास में फॉर्मूले में। ठीक है, तो रो की वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए, वी यहां पर वेलोसिटी है ऑफ दैट, जो भी चार्ज है हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि करंट डेंसिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब चार्ज जो है वो मूव करने लग रहा है विद सम वेलोसिटी भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि ये हमारे पास में 1 डायमेंशनल एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन O है, ये पॉइंट प्लस A है और ये वाला पॉइंट जो है वो माइनस A। यहाँ पर मान लीजिए चार्ज है Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर माइनस Q, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पॉइंट चार्जेस यहाँ पर रखें, व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए जब पॉइंट चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू समेशन, सपोज i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, QI और डेल्टा ऑफ R माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि जब 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा xi। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले इस चार्ज के लिए लिख लेते हैं, तो माइनस Q डेल्टा x माइनस ऑफ माइनस है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा Q डेल्टा ऑफ x माइनस में 0 और माइनस में Q डेल्टा ऑफ x माइनस में a। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा माइनस Q डेल्टा ऑफ x प्लस a। ठीक है, प्लस में Q डेल्टा ऑफ x एंड माइनस Q डेल्टा ऑफ x माइनस a। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, बताया था मैंने कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता तो फिर यहाँ आता डेल 3 और r माइनस में r0, क्योंकि हम उस टाइम पे स्पेस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आता है। देखिए जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो क्या है कि इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए, सबसे पहले तो a से b हम कोई मान के चलते हैं। ठीक है, f ऑफ x है, डेल्टा ऑफ यहाँ पर आ जाता है g ऑफ x। ठीक है, और dx है। इस टाइप का फंक्शन आपको देखने को मिलता है जेस्ट में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसका कुछ स्टेप है। स्टेप क्या है, देखिए स्टेप है हमारे पास में, स्टेप 1 है। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, आपने g ऑफ x को आपने 0 पुट कर देना है और यहां से आपने रूट्स फाइंड आउट करना है, फाइंड रूट्स। ठीक है, स्टेप 2 जो है यहां पर हमारे पास में है कि हो सकता है ये जो रूट्स हैं वो इस रेंज में लाई कर रहे हो a से लेकर के b तक, जो हमारे पास में इंटीग्रल की लिमिट है। इसमें अगर ये रूट्स लाई कर रहे हैं तभी वैल्यू आएगी, नहीं तो 0 आ जाएगी। इफ रूट्स मान लीजिए हमारे पास में आते हैं c1, c2, c3 सो ऑन अप टू ck। ठीक है, वेयर k रन्स फ्रॉम 1 टू से n। ठीक है, n ले लेते हैं। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास में रन करेगी 1 से लेकर के सम n तक। ठीक है, तो इफ c और हमारे पास में है k और k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, अगर इन्फिनिटी है तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर nth ऑर्डर पॉलिनोमियल यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि g ऑफ x nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है। तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास में इफ दिस लाइज इन बिटवीन a टू b, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, और अगर आउटसाइड दिस लिमिट है, आउटसाइड द लिमिट है a टू b, तो हमारे पास में आंसर तो 0 आना है। ठीक है, अगर लाई करने लग रहा है इनसाइड, अगर इस लिमिट के है हमारे पास में सभी रूट्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद स्टेप है। ठीक है, अगर लाई करने लग रही है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि f ऑफ c के ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, हर एक के लिए c1, c2, c3। ठीक है, x की जगह पर ये वैल्यू पुट करके आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर लगाइए मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस लगेगा यहाँ पर। इसके बाद g ऑफ x का हमें करना है डेरिवेटिव, तो आ जाएगा g डैश ऑफ x, लेकिन x की जगह यहाँ पर भी क्या करना है, c के यहाँ पर पुट करना है। समेशन चलेगा यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n। ठीक है, अगर nth ऑर्डर पॉलिनोमियल हुआ तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है इफ ck लाइज इन बिटवीन a टू b। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल करेंगे। अब एक मैं इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी करवाता हूं, किस तरीके से हमारे पास में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी इसी फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ x डेल्टा ऑफ x माइनस a dx। ठीक है, लगभग जिन्होंने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पढ़ा हुआ है वो इसकी वैल्यू बता देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी f ऑफ a। ठीक है, पर ये कैसे आई, देखिए इसका आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो प्रोडक्ट है
ये 0 हो जाना है एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए अगर हम पुट करें तो f ऑफ a आ जाएगा, विच मस्ट बी कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसको आप बाहर ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, और डेल्टा ऑफ x माइनस में a और dx। और हमें पता है कि जो एरिया होता है अंडर द कर्व ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वर्सेस x, ये हमारे पास में होता है 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाती है f ऑफ a। एक बात और यहाँ पर, मान लो यहाँ पर होता है डेल्टा डैश, ठीक है, डेरिवेटिव होता, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस साइन के साथ में f डैश ऑफ a। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ इस प्रॉपर्टी को आप उस वाले फॉर्मूले से अगर प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। f ऑफ x डेल्टा ऑफ g ऑफ x है, g ऑफ x यहाँ पर कितना है, g ऑफ x है यहाँ पर x माइनस a, इसको 0 पुट करते हैं, हमारे पास में रूट आया x इज इक्वल टू a। अब क्योंकि x इज इक्वल टू a माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज में कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी। ठीक है, क्या आएगी इसकी वैल्यू, f ऑफ c के डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ c के, ये वैल्यू आती है हमारे पास में। ठीक है, तो रूट जो है हमारे पास में a है, तो f ऑफ a डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ a और इसका मॉडुलस, तो f ऑफ a डिवाइडेड बाय g डैश कितना हो जाएगा, x माइनस a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दैट मीन्स f ऑफ a। यहाँ से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक, ठीक है, कोस y डेल्टा ऑफ y माइनस में पाई और dy, ये हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं g ऑफ y है इस केस में, और इसकी वैल्यू है y माइनस में पाई, 0 अगर पुट करें तो यहाँ से आ जाता है y इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स 3.14। इस रेंज में लाइन नहीं कर रहा है, इसका आंसर आ जाना है 0। ठीक है, और यही हमारे पास में होता है 4, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 4, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आती। फिर इसकी वैल्यू कितनी आती, फिर इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में f ऑफ, यहाँ पर है पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ पाई, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो आ जाएगा कोस पाई डिवाइडेड बाय g डैश, तो ये आ जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस का 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 2017 का एक जनरल सा क्वेश्चन था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ x और डेल्टा ऑफ x dx, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है f ऑफ 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है ऑफ दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब यहाँ पर जो x का डायमेंशन है ना, वो मोमेंटम है। ठीक है, x का डायमेंशन यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, दैट मीन्स p है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि डेल्टा ऑफ x जो है ना, इसका क्या डायमेंशन होगा। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर ही इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 0, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ x और dx, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। और हम जानते भी हैं कि एरिया अंडर द कर्व डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वर्सेस x, ये हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है। अगर इसका डायमेंशन मोमेंटम है तो डेल्टा ऑफ x का क्या होगा, डेल्टा ऑफ x का हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय मोमेंटम, दैट मीन्स p इनवर्स हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, मोमेंटम इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी चीज को एक और तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, जस्ट में नहीं आया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, और साई स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास में है, और इसमें कहा गया कि 3 डायमेंशन के केस में इस साई यानी कि वेव फंक्शन की जो है यहाँ पर डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से, ये प्रॉपर्टी गिवन नहीं था, बस सीधा पूछा 3 डायमेंशन में वेव फंक्शन जो है इसका क्या हमारे पास में डायमेंशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो dx है यहाँ पर, तो पोजीशन है, दैट मीन्स l यहाँ पर इसका क्या होगा, l होगा इस केस में। ठीक है, 3 डायमेंशन की बात किया तो dv है तो l क्यूब हो जाएगा, तो 1 बाय एल क्यूब, ये होगा साई स्क्वायर का। तो साई का कितना हो गया, साई का हमारे पास में हो गया डायमेंशन l की -3/2, ये हमारे पास। ठीक है, m0 l -3/2 t0, इस तरीके से करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास में जेस्ट में आया है और 2020 में ही आया है। ठीक है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए g ऑफ x यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2 sin x माइनस में √2 है, 0 इसको पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा sin x इज इक्वल टू √2/2, दैट मीन्स 1/√2, और इससे दैट x इज इक्वल टू π/4।
और x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इस रेंज में लाई करने लग रहा है 0 से पाई बाई 2, इसकी वैल्यू, इसका मतलब 0 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट आएगी, ठीक है, 0 नहीं आएगी इसकी वैल्यू। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर x, ठीक है, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है पाई बाई 4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 100√2 डिवाइडेड बाई पाई एफ ऑफ पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय जी डैश। अच्छा, इसका एक बार डेरिवेटिव कीजिए तो आ जाएगा 2 cos x आ जाएगा, ठीक है, और 2 cos पाई बाई 4 और 2 इंटू ये हो जाएगा 1/√2, दैट मीन्स √2 हो जाएगा, तो √2 इसका मॉडुलस, ठीक है, -√2 होता तो √2 लिखा जाता, ठीक है, और ये से कैंसिल हो जाएगा, √2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से ये 25 पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 25 हमारे पास में आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्ट 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो वो है हमारे पास में cos x और g ऑफ x की वैल्यू है x² माइनस में पाई स्क्वायर। इसको 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से प्लस माइनस पाई, और दोनों ही लाई करेंगे क्योंकि रेंज हमारे पास में -∞ से ∞, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू कोस, अगर मान लीजिए पाई की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, x इज इक्वल टू पाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोस पाई डिवाइडेड बाय जी डैश, जी डैश की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई और इसका मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं x इज इक्वल टू माइनस पाई की, तो आ जाएगा कोस ऑफ माइनस पाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 ऑफ माइनस पाई मॉडुलस, ठीक है, और दोनों का आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 2 कोस पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि कोस यहाँ पर इवन फंक्शन है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/पाई, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था, ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन थे यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन थे, और आपने जो है यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी इन दोनों की वैल्यूज आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। क्या होगी यहाँ पर, जब रो हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जब ई से हमें रो फाइंड आउट करना होता है तो क्या यूज़ करते हैं, हम पॉइसन इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है, यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस, दैट मीन्स डेरिवेटिव ही हो गया एक तरीके से, ठीक है, ये एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो देखिए इसकी डिपेंडेंसी भी आर पर है, इसकी डिपेंडेंसी भी आर पर है, इसका मतलब एक बार इसको कांस्टेंट माने इसका डेरिवेटिव करें, प्लस में एक बार इसको कांस्टेंट माने और इसका डेरिवेटिव करें, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, q/4πε² सिंपली इसके कोरस्पॉन्डिंगली, क्योंकि ये एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और सिंगल चार्ज के लिए हम जानते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम जानते हैं कि रो की वैल्यू होती है q डेल क्यूब ऑफ r, तो सिंपली इसको हम ये लिख देंगे, डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको फिक्स मानूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -q/4πε² और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा थीटा डैश ऑफ वीटी माइनस में आर, और वीटी माइनस आर का फिर होगा तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्लस में ये आ जाएगा थीटा ऑफ वीटी माइनस आर, इस बार ये हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंगली मुझे पता है कि रो की वैल्यू क्या होती है, सिंपली q डेल क्यूब ऑफ r इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस q डिवाइडेड बाय 4πε/r², ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर प्लस साइन आया, ये चीज़ है, ठीक है, q डिवाइडेड बाय 4πε/r² इससे कोरस्पॉन्डिंगली ये होता है, लेकिन एक माइनस साइन भी है यहाँ पर, ठीक है, तो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये है हेविसाइड स्टेप फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, जो हम जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है, तो डेल ऑफ वीटी माइनस आर हो जाएगा, एंड माइनस में q डेल क्यूब ऑफ आर वेक्टर और थीटा ऑफ वीटी माइनस में आर वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चेक कीजिए कौन सा वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में मैच करेगा, ठीक है। देखिए जैसे हमने जाना डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में कि -∞ से ∞ डेल ऑफ x dx ये हमारे पास में 1 होता है। अगर इसी के कोरस्पॉन्डिंगली अगर हम देखें हेविसाइड स्टेप फंक्शन में तो इसमें आ जाएगा -∞ से ∞ थीटा डैश ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिप्लेस कर जाता है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी -∞ से ∞ f ऑफ x
डेल ऑफ एक्स माइनस में ए डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है। तो हेविसाइड स्टेप फंक्शन में अगर इसको लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स थीटा डैश ऑफ एक्स माइनस में ए डी एक्स, ये हमारे पास में हो जाएगा एफ ऑफ ए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आप लोगों के होमवर्क के लिए वो है पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस मोड एक्स और डेल्टा ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स, ये हमारे पास में है, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये जी ऑफ एक्स तो आपके पास गिवन है साइन पाई एक्स को आप जीरो पुट करेंगे तो पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 +-1 +-2 और सभी इस रेंज में है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, इन्फिनाइट जीपी सीरीज बनेगी, आप उसको जो है सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।